औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP ਤੋਂ। दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਸਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੀ ਸਕਨੇ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਨੇ। क्यों कि जितना भी मीडियम तबका है, सफेद पोश लोग ने, वो बेचारियां की मजबूरी ये आ कि कर भी कुछ नहीं सकते और करवा भी किसी को कुछ नहीं सकते। दोस्तों कल एक बहुत बड़ा इंसीडेंस होया, एक्सीडेंट्स होया। एक्सीडेंट इस वास्ते कि उहदे च अमवात हुई और शहादत हुई। इंसीडेंस इस वास्ते आ कि साडी किसी ना किसी हद तक उच समझ लो कि नाकामी है। दोस्तों कल बन्नू कैंप के अंदर, बन्नू छावनी के अंदर 10 दहशतगर्दा ने अटैक किया, जिंदे मेरे प्यारे बच्चे बच्चे ने, साडे जिहड़े जवान ने अगे लड़ रहे ने, जवान बच्चे होंदे 10 बच्चे जामे शहादत नोश किया। 8 ने जामे शहादत नोश किया, जदों कि 10 का ग्रोह जिहड़ा हमलावर होया, दहशतगर्दां दा ग्रुप सी जिहड़ा, वो 10 के 10 ही मार दिते गए। इस तो कुछ बाद डेरा असमेल खां, यह पहला वाकया बन्नू का सी। दूसरा डेरा असमेल खां च होया, जिथे बिल्कुल ऐसे पैटर्न के उपर ही एक दहशतगर्दी का हमला किया गया, जिदे च भी नुकसान होया वे, लेकिन मैं बिल्कुल सही नहीं दस सकता कि कितना नुकसान होया साडा। दोस्तों सोचने वाली गल यह आ कि हमले क्यों हो रहे हैं, इन्हां दे पिछे कौन आ, किस किस का कसूर है या किस किस दियां नाकामियां ने। आम तौर पर कहा जाता कि ये जिन्ने भी लोग हमलावर होंदे ने, इन्हों अफगानिस्तान ट्रेनिंग दी जाती है और अफगानिस्तान चो लांच करके इत्थे भेजा जाता। मैं गल सुन के बड़ा हैरान भी होना और अक्सर परेशान भी होना कि अफगानिस्तान के बॉर्डर तक तक ते लगी है बाड़, वो बाड़ कित्थे गई आ? अगर वो बाड़ लगी आ तो फिर किस तरह आ जाते हैं? अगर वो बाड़ उखाड़ दी गई आ तो किन्ने उखेड़ी आ और किन्ने अखेण दी आ उन्होंने? दोस्तों हैरानगी की गल यह आ कि जदों दुनिया च मनी हुई साडी इंटैलीजेंस एजेंसियां ने, दुनिया च मनिया हुई साडियां सिक्योरिटी एजेंसियां ने, इतना बड़ा फेलुर क्यों आ, इतनी बड़ी नाकामी क्यों आ, जिदा सिर्फ एक नुकसान नहीं है कि पाकिस्तान दे साडे बेटे, साडे भाई, साडे बच्चे शहीद हो रहे हैं, साडी शोहदा दे नाल नाल साडे बाकी जिहड़े फौजी भाई ने उन्हां दे मोराल ते असर हुंदा वे। तीसरे नंबर ते पाकिस्तान सब तो नुकसान दी चीज़ यह कि पाकिस्तान दे उत्ते उंगलियां उठाते ने गैर मुल्की लोग कि इन्हां दी सिक्योरिटी कित्थे आ, इन्हां दी इंटैलीजेंस कित्थे आ, ये क्यों अपने आप का दिफा नहीं कर सकन दे, इन्हां दा दिफा इतना कमजोर क्यों है? बड़ी हैरानकुन गल है। लेकिन देखने वाली चीज़ यह कि आ जाके ये बूस्ट क्यों कभी आते ने, कभी कम हो जाता, कभी बूस्ट अप हो जाता वे ये दहशतगर्दी के अटैक्स। इसकी वजह की आ? ये सब तो ज्यादा अहम जिहड़ा जिम्मेदारी आ वो साडी इंटैलीजेंस एजेंसियां दी आ, वो खा वफाकी ने खा वो सूबाई ने। अगर कोई इस तरह का इंसीडेंस या वाकया या दहशतगर्दी का कोई अटैक होंदा वे तो लाजमन वफाकी और सूबाई इंटैलीजेंस एजेंसियां की नाकामी है उहदे च पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर अटैक होंदा भी है, साडी पुलिस पंजाब की खसूसन और शायद हर सूबे की पंजाब पुलिस इस तरह की होएगी, इन्होंने तो पहले पता लग जाता कितने की होने लगा वे, वो क्यों सौ रहिंदे ने?
ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰਡਰਸ, 3 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक जितने भी शोहदा ने, कुरान च अल्लाह ताला जल्ले शानो फरमाते ने कि शहीद नूं तुसीं मरिया होया नहीं कहो, मुर्दा नहीं कहो, वो जिंदा ने, लेकिन तुहानूं इल्म नहीं है। बिल्कुल 100% असीं इस चीज़ का इतफाक करने और मेरे सारे मुसलमान भाई इतफाक करते होणगे, ये गल ते सही आ कि वो जिंदा ने, लेकिन मसला की आ कि वो अपने ना अपने बच्चों च ने, ना अपने भैन भाइयों च, ना अपने वालदान दे कोल, और उन्होंने वास्ते एक बहुत बड़ा दुख हुंदा, जिन्ना मेरे वास्ते दुख आ, इस तो बहुत ज्यादा दुख उन्होंने वास्ते हुंदा। 2 महकमे, जिस महकमे दे मुलाजम सन, जिस महकमे सर्विस दे रहे सी, उन्होंने भी यह प्रॉब्लम हुंदा जदों इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुंदा या कोई हमला हुंदा वे, तकलीफ सारे नूं, बतौर मुसलमान भी मैनूं बड़ी तकलीफ, बतौर पाकिस्तानी उस तो ज्यादा मैनूं तकलीफ आ कि मेरे मुल्क की बदनामी क्यों हो रही है, मेरे मुल्क की तकरीबकारी क्यों हो रही है, मेरे नाल इंडिया च क्यों नहीं हो रही, मेरे नाल इधर बॉर्डर तो बाद अफगानिस्तान च क्यों नहीं हो रही, ईरान च क्यों नहीं हो रही। मेरा पाकिस्तान ही एडा वेला, एडा फारग लावारस आ कि इत्थे जिहड़ा मर्जी मूंह उठाए, अंदर आके धमाका करे और दफा हो जाए। उन्होंने ना को आउंदिया फड़दा, ना को उन्होंने जांदिया फड़दा। आखिर खाली हाथे लोग नहीं आउंदे ना, असला लैके आउंदे ने, बारूदी सुरंगा लैके आउंदे ने, बारूद बन के लैके आउंदे ने, और इतने इतने अच्छे इक्विपमेंट्स ने, डिटेक्टर्स इतने इतने अच्छे ने, जिहड़ा एक बारी लागो तो दूरों पछाणा जांदा है बंदा लैके कुछ जा रहा। कित्थे नाकामी आ, किहदी नाकामी आ, क्यों साडी गवर्नमेंट सिर्फ एक चक्कर च पई आ कि सिर्फ एक सियासी पार्टी की दुश्मनी आ, सिर्फ एक सियासी पार्टी को तबाह करना, सिर्फ एक सियासी पार्टी को दबाउणा। सारी दी सारी गवर्नमेंट इस चीज मगर नहीं लगी कि साडे मुल्क च तबाही आउण डई आ, साडे मुल्क च दहशतगर्दी आउण डई आ, साडी रेपुटेशन मुल्क दुनिया च खराब हो रही आ, साडी शोहरत का बेड़ा गर्क होण डिया, लोग साडे ते तबार नहीं करते, उधरों एक एक डॉलर वास्ते तरले लेंदे फिरन डए ने, इधर लखां डॉलरां दी तबाही हो जाती है। इस गवर्नमेंट को एहसास तक नहीं है इस चीज का। कौन जिम्मेदार है, कौन तहकीक कर रहा जी, क्यों नहीं अंजाम तक पहुंचाया जाता जिथे इन्हां दी ट्रेनिंग हुंदी आ, और जो लोग इन्हां दे फाइनेंसर ने या इन्हां सपोर्टर ने या इन्हां दे हेल्पर ने। बड़ी हैरानकुन गल आ कि जदों मर्जी वो 5-7 दहशतगर्द आउंदे ने, आण के जिथे मर्जी हमला करते हैं तो वापस भी चले जाते हैं, मर गए तो मर गए, नहीं तो वापस आराम नाल चले जाते हैं। साडे सिक्योरिटी फोर्सेस कित्थे ने, साडे इंटैलीजेंस फोर्सेस कित्थे ने, साडे सूबाई फोर्सेस कित्थे ने, साडी हुकूमतां कित्थे ने। मरकज और सूबे दी हुकूमतां ते है ना, इन्हां दी जिम्मेदारी नहीं है कोई भी कि मुल्क के दिफा वास्ते, अपने आवाम के दिफा वास्ते की कर रहे हैं। सिर्फ एको ही आ, इनू अंदर दे दो, इनू बाहर कर दो, इनू गिरफ्तार कर लो, इनू छड़ दो, इनू नहीं छड़ना, इनू इधर रखना, इनू उधर रखना। नहीं, खुदा दो बंदे, ऐसा नहीं है। अगर ये मुल्क है तो बाकी सब कुछ है, अगर ये मुल्क नहीं है तो बाकी भी कुछ नहीं है। सब तो प्रायोरिटी और सब तो साडी रेड लाइन जिहड़ी है साडा मुल्क है, साडी जिंदगी और साडा सब कुछ इस मुल्क दे नाल। और इस मुल्क के पिछे कौन आ, इस मुल्क के खिलाफ कौन कौन आ, क्यों नहीं सोचते साडे अदारे इस गल ते, क्यों नहीं साडी गवर्नमेंट इस चीज ते सोच विचार करती कि कौन साडे पिछे। इंडिया नंबर 1, इसराइल नंबर 2, अफगानिस्तान ते हमें टारगेट बनाया हमें। ये 2 लोग जिन्हां दी सपोर्ट अमरीका करदा वे, मगरब साडा यार नहीं है। तुसीं जिन्ने भी देखोगे ना, जिन्ने भी हमले हुंदे ने, किसी ना किसी तरह उन्हां दी जिहड़ा टारगेटिंग पॉइंट बनदा वो चाइना बनदा।
ਚਾਈਨੀ ਕਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।